इसमें जरूरी क्या है कि हमारे पास कुछ लेवल है। अब जहां से हमने इसको ड्रॉ करा है उसके बाद हमें 3 लेवल मिलती है। सबसे पहले लेवल आती है 0.38। 0.38 के पास क्या हो सकता है, ये स्टॉक जब करेक्शन करने आता है तो 38 तीन जो लेवल है इसकी हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको वीडियो में आखिर में आपको इसको जरूर बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में आपको एक सिंपल टूल के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आप मार्केट की ट्रेंड को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जनरली ये टूल जो होता है वो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में काम करता है। अगर आप इस टूल को साइडवेज में इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले इसके बारे में डिस्क्लेमर दूंगा। तो अब चलते अपन थोड़ा सा इस टूल के बारे में समझते हैं। अगर एक बार आप इस टूल को अच्छे से समझ गए तो आप एक मार्केट में जो ट्रेंड आता है उसके बाद जो हम करेक्शन को देखते हो वो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है और वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप कहाँ पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, उस बारे में आपको अच्छे से इस वीडियो में समझाऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की। ये एक इंडिकेटर है जो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। आप कोई भी इंडिकेटर ले लीजिए, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा एक्यूरेट वाला जो इंडिकेटर होगा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इसे हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। ये इसके नाम से ही आप समझ रहे होगे कि ये जो टूल है ये आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में चल रहा है तो उसका कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है अपसाइड की तरफ, तो हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 पॉइंट चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर अप ट्रेंड में अगर स्टॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम एक लोअर पॉइंट देखेंगे जो कि इसका यहाँ पर दिख रहा है हमें, और एक अपर पॉइंट दिखेंगे जो कि इसका यहाँ पर है, राइट। और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, एक हमारा टूल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वो टूल ही आपको बताएगा कि कहाँ तक इस स्टॉक का करेक्शन हो सकता है और उसके बाद ये स्टॉक और कितना मूव होने वाला है, राइट। इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, बस सिंपली समझ लीजिए क्या कर रहा है। हम क्या करने वाले हैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता दो। अगर मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड के लिए जा रहा है तो हम नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं, ओके। अगर मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, एक अपर साइड का एक पॉइंट पकड़ते हैं, वहां से लेकर एक लोअर साइड का जो एक स्विंग होगा वहां तक हम क्या करते हैं, टूल को ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें डाउन साइड में कहाँ तक करेक्शन आने वाला है वहां तक हमें समझ में आता है। तो ये रहा हमारा सिंपल कंसेप्ट, हम किस तरह से इस टूल को ड्रॉ करते थे। अब प्रैक्टिकली अपन चलते हैं एक बार। मैं आपको इसमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट में आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस टूल को अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो ये चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अभी आप देखेंगे ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है सिंपल। अब हमारा सबसे पहले क्या होगा टास्क, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये वन साइड दिख रही है यहाँ पे हमारे होते हैं सभी टूल्स और इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमारे इस टूल में आना है आपको और यहाँ पर क्या करना है, देखिए थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपली आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल आएगा, बस उसको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, एक लोअर एंड और एक हायर एंड को पकड़ना है। यहाँ पे आपको लोअर एंड क्या दिख रहा है, ये वाला जो स्विंग दिख रहा है ये वाला हमारा क्या है, एक लोअर एंड है। यहाँ सर लेकर तो ये हायर कहाँ तक है, यहाँ तक एक हाई पॉइंट है। ये वाली जो कैंडल है छोटी सी जो कि एकदम डोजी टाइप दिख रही है वहां तक हमारा हाई पॉइंट है। बस वहां तक हम क्या करेंगे, हमारा इंडिकेटर को ड्रॉ कर देंगे, ओके। असल में ये टूल है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। तो बस आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। आप चाहे तो इसको इस तरह से आप स्ट्रेच कर सकते हैं, देखिए कितना आसानी से है। अब इसमें जरूरी क्या है कि हमारे पास कुछ लेवल है। अब जहां से हमने इसको ड्रॉ करा है उसके बाद हमें 3 लेवल मिलती है। हमारे लिए मार्केट में वैसे देखा जाए तो कई सारे लेवल्स होती है पर हमारे लिए जरूरी होते हैं सिर्फ 3 होती है। एक होती है 0.38 वाली लेवल जो हमारे सबसे जरूरी थी। फिर होता है 0.5 है, ये वाली लेवल हमारे सबसे ज्यादा जरूरी थी। और एक और होती है जो कि 0.71 वाली एक और लेवल थी। ये आपको अभी दिख नहीं रहा, मैं इसका एक बार कलर चेंज करूँ। तो आपको अगर इसका सेटिंग चेंज करा है, मैंने ये मेरे हिसाब से इसको क्या करा है, इसको ड्रॉ किया है। आप आपके हिसाब से इसको बना सकते हैं। सिंपल देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है इस ट्रेंड लाइन फिबोनाची, अगर इस टूल को मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे इसका एक सेटिंग ऑप्शन आएगा। सिंपल आप देखेंगे स्टाइल में अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कितने सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं किसी एक को क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखिए और एक लाइन ऐड हो गई। अगर मैं और एक किसी को अगर क्लिक कर दूँ, मान लीजिए इसको मैं क्लिक कर दूँ तो इसने और एक लाइन मेरी इसमें ऐड की होगी। अगर इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए एक और लाइन ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर ऐड हुए पर हमारे 3 ही जरूरी है। एक यहाँ पर 0 और 1 की बाय डिफॉल्ट रखनी है आप सबको, और 0.38 की रखनी है, फिर 0.5 की रखनी है, 0.71 की एक और रखनी है, ठीक है। इसको ये 0.60 मैंने ऐसे ही रख दी थी, बस सिंपली ऐसे ही।
तो ये कोई काम की नहीं है, इसको निकाल ही देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका जो कलर है इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका कलर इसको ये वाला पकड़ लेता हूँ। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए इसको ये वाला पकड़ लो। हाँ, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। इसको आप आपके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको आपकी सेटिंग देखना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि मैंने ये टूल कहाँ से लिया है और किस तरह से हमने ड्रॉ करा है। हमने सिंपल सा एक कंसेप्ट किया है। क्या किया है हमने, ये जो लोअर पॉइंट होता है, हम लोअर स्विंग जिसको बोलते हैं ट्रेन का, इसको हमने कैप्चर किया। उसका लो से हमने ये एक हायर जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ तक हमने क्या किया, ड्रॉ किया है। बस सिंपली वहां तक हमें ड्रॉ करना है, हमें अपने बस बाकी का टूल ये अपने आप काम करेगा। अब हमारे लिए जरूरी क्या है, हमें यहाँ पर लेवल समझ। सबसे पहले लेवल आती है 0.38। 0.38 के पास क्या हो सकता है, ये स्टॉक जब करेक्शन करने आता है तो 38 या फिर 0.50 या फिर 0.71 यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है, इसके ऊपर कभी जाता है। अब ये स्टॉक ने क्या किया है, देखिए अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इस इंडेक्स ने क्या किया, यहाँ तक आया है। अब इसने अपने 0.50 के लेवल से ये क्या किया, करेक्ट हुआ है। जब भी मार्केट अपना 0.50 से करेक्ट करने की कोशिश करता है, ये जो स्टॉक होता है ये अपने हाई को टच करने की हर बार कोशिश करता है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तीन जो लेवल है इसकी हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको वीडियो में आखिर में आपको इसको जरूर बताऊंगा। एक एक स्टॉक की जो लेवल है उसको मैं आपको हर अच्छे से बताऊंगा। पर समझ लेते हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये अप ट्रेंड में है और आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड में किस तरह से ड्रॉ करना है उसको भी आपको एक बार बता देता हूँ। अभी हम एक डाउन ट्रेंड में एक एग्जांपल देखें तो ये सिंपल एक HDFC का चार्ट है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, 2 पॉइंट ढूंढ के निकालने हैं, सिंपल सा है, जो कि ट्रेंड दर्शाते हैं हमें। ओके, मैंने फर्स्ट पॉइंट को ड्रॉ किया है, एक मैंने सेकंड पॉइंट को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमें जो फिबोनाची टूल है, आप यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक देखिए इसको फेवरेट में मतलब बुकमार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको बुकमार्क कर लिया है। तो आप इस तरह से मतलब आपको बार बार वहां पर जाकर इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से सिंपल, जब हम डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो ट्रेंड जो हमारा टूल है उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, कहाँ कहाँ पर हमें देख पा रहे होगे। सिंपल ये जो स्टॉक है इसने किया है, यहाँ पर इसने 50 मतलब 0.50 के पास से घुमा है। अब देखने में अगर किसी को लगेगा 0.70 से, पर मेजरली ये स्टॉक कहाँ पर रुका है आप देखेंगे तो 0.5 के पास। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने जो 0.61 का लगाया था ना, ये इसीलिए लगाया था कि मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था। कुछ स्टॉक ऐसे भी देख जो कि 0.61 से भी मूव हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने वो वाली जो सेटिंग थी उसको भी एक्टिवेट किया था। इसलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा है, यहाँ से इसने ट्रेंड कंटिन्यू किया है। यहाँ तक हमको ड्रॉ करना तो समझ गए होंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं इस स्टॉक में जो 3 लेवल्स है उसका इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक स्टॉक अपना ट्रेंड करेक्शन कर देता है, ठीक है, अगर 0.3 के आसपास करेक्शन करता है और फिर एक अपने मुंह की तरफ मुंह होता है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो अपने हाई को ब्रेक करे या फिर अपने लो को ब्रेक करे। अब यहाँ पर देखिए ये इसका लो है। अब अगर ये स्टॉक 0.3 के आसपास आता है तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस अपना जो हाई होता है या फिर अपना लो उसको ब्रेक करता है। चलिए मैं आपको उसका एग्जांपल जो है एक और एक स्टॉक में बताता हूँ, शिप्ला स्टॉक से, इसमें आपको उसका अच्छे से एग्जांपल बताता हूँ। अभी मान लीजिए एक स्टॉक आपको दिख रहा है, राइट। मैंने क्या किया है, मेरा टूल सिंपल लिया, पॉइंट के हिसाब से मैंने वो यहाँ से अपना जो हाई है वहां तक मैंने क्या है, इस टूल को ड्रॉ कर दे। 1 मिनट। तो इस स्टॉक ने क्या किया है, सिंपल यहाँ से इसने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया यहाँ तक। उसके बाद इसने करेक्शन किया है, अपनी जो लेवल थे इसकी इसने कहाँ तक कंटिन्यू किया है, 0.38। अब 0.38 पर क्या होता है, एक सिंपल सा इसने क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और वहां से इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। अब फर्स्ट टाइम ये जाता है यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है। अब जरूरी नहीं है कि कभी एक झटके में निकाले, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हुआ है कि मैंने देखा है जब कि मैं इंट्राडे में थोड़ा अच्छे से ट्राई करता हूँ तो वहां पर ये स्टॉक जनरली इसको इन वन गो, एक ही गो में क्या करता है, स्टॉक ब्रेक कर देता है। कई बार मैंने देखा है। क्यों होता है इसके पीछे आपको साइकोलॉजी सिंपल बता देता हूँ। अभी देखिए मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, राइट, और उसके बाद वो 33 के पास स्ट्रिक कर रहा है, तो इसके पास अभी और पोटेंशियल है कि ये मार्केट अभी और ऊपर जाए। और इसने जो करेक्शन किया है, एक छोटा करेक्शन किया है। अगर मान लीजिए मार्केट 50 के आसपास आता है तो बायर्स कहाँ से एक्टिव हो गए, 50 के लेवल के पास से एक्टिव हो गए, और इनको फिर से हाई ब्रेक करने के लिए थोड़ी दिक्कत है। वो क्या करेंगे, इनको लगता है कि 50 से अगर जब भी कोई
ट्रेंड आता है तो यहाँ पर उनको क्या लगता है मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, मैं प्रॉफिट बुक कर दूं। जो प्रीवियस जिन्होंने अपना जो ट्रेंड यहाँ पे 50 के आसपास से बाइंग स्टार्ट की थी वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेते, और जो नेक्स्ट फ्रेश बायर होते हैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा देर के लिए वेट करते हैं कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो या फिर कुछ ऐसा कोई सेटअप बने कि बाइंग साइड के लिए एक अच्छे से जोन तैयार हो, उसके लिए लोग वेट करते हैं। पर जनरली 0.33 के लिए ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आया है, अब यहाँ पे अगर जिन्होंने बाय किया तो उनको लगता होगा नहीं यहाँ पर मुझे तो मेरा अच्छे टारगेट नहीं मिला है, वो क्या करते हैं उस ट्रेड को होल्ड करते हैं क्योंकि उस ट्रेड में अच्छा खासा पोटेंशियल होता है कि वो स्टॉक और ऊपर जा सके। इसीलिए 38 का जो लेवल होता है 0.38 यहाँ से मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अपना जो प्रीवियस हाई होता था ये वाला, इसको ये क्या करेगा एक ही गो में ब्रेक कर देगा। 50 के आसपास थोड़े चांसेस रहते कि ये क्या करेगा वहां तो तक जाएगा तो सही, पर क्या करेगा ये वहां पे कंसोलिडेट करेगा या फिर वहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा पुल लेगा नीचे की साइड और फिर से ऊपर के साइड जाकर ये क्या करेगा ब्रेक करेगा। पर जब जैसे ही मार्केट 0.71 पर आता है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज रहती है। अब मान लीजिए अगर ये अल्ट्रा बुलिश ट्रेंड होता राइट, तो यहाँ पर बायर्स जो थे वो इस स्टॉक को 50 के नीचे आने ही नहीं देते राइट। अब यहाँ पे अगर 50 के नीचे आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं बायर्स वीक है, ये हमें समझ में आता है। और जैसे ही बायर्स 0.71 के पास जैसे यहाँ पर होल्ड करते और बायर्स एक बार फिर से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा उन लोगों को यहाँ तक कहीं कहीं हाई के पास आते हुए करीब करीब उनको अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे अब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। और जो फ्रेश बायर होगा वो वहां पर ट्रैप होगा, तो फ्रेश बायर वहां पर जनरली एक्टिवेट नहीं देगा। आपने कई बार देखा होगा जब भी प्राइस 70 के लेवल के आसपास आती है वो क्या करती है प्राइस प्राइस जब हमारे 70 पास इस तरह से आती है तो यहाँ पर क्या करती है एक छोटा सा यहाँ तक जाती है, फिर नीचे की साइड पुल करती है, फिर ऊपर की साइड फिर से दे, फिर नीचे की साइड पुल करती है, और फिर इस तरह से क्या करती है प्राइस ऊपर की ओर मूव होती है राइट। मतलब 2-3 बार करेक्शन फिर से ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड इस तरह का पैटर्न बनाकर प्राइस क्या करती है ऊपर की साइड मूव करती है। तो ऐसा जनरली हमने देखा है। क्यों होता है ये, मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि बायर्स जो थे फ्रेश बायर्स वो वहां पर एक्टिवेट नहीं होते, और जो जो जिन लोगों ने से यहाँ पर 0.71 के पास उन्हें बाय किया है वो अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उसके हिसाब से। जो फ्रेश बायर होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसीलिए वो वहां पर एक्टिवेट नहीं होते, वो थोड़ा सा रुकते हैं कि कहीं पर यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट पुल लेगा, जैसे पुल लेगा वहां पर वो फिर से बाइंग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 2-4 स्विंग बनाकर वो अपना हाई को ब्रेक करता है। ठीक है, ये जनरली होता है। कभी कभी ऐसे भी केसेस आएंगे अपना 0.38 के पास से प्राइस ऊपर की वो मूव हो और थोड़ा वहां पर भी कम हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ये स्टॉक सीधा नीचे की ओर गिर जाए। इस तरह से हम स्टॉक और कोई भी हो बैंक निफ्टी हो या फिर इंडेक्स हो हम उसके एनालिसिस इस प्रकार से कर दे। ये सबसे बेहतरीन टूल है, आप कोई भी टूल उठा लीजिए, ईएमए ले लीजिए या फिर वॉल्यूम ले लीजिए, एसएमए लीजिए, इसके जैसी उसकी एक्यूरेसी नहीं होती। बॉलिंजर बैंड भी अगर पकड़ेंगे तो उसकी भी इस टूल की जैसे एक्यूरेसी नहीं रहती है, क्योंकि ये ट्रेंड आपको प्राइस के हिसाब से बताता है क्या है, तो पर जो बाकी की इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर कहा जाती है। मैंने आपको इसके बारे में एक तो बात बता दी है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो तभी इसको इस्तेमाल करना है, भले वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। सेकंड थिंग, साइडवेज में इसमें कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप में से कोई होगा इसको अगर साइडवेज में अगर इस्तेमाल कर गया तो क्या होगा वो ट्रैप हो जाएगा, उसके लिए ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं रहेगी। सिंपल, क्यों नहीं हो रही थी, साइडवेज में कुछ भी हो सकता है, मार्केट अप डाउन कहीं पर भी हो सकता है। चलिए अब हम सेटअप देखते हैं, हम कहाँ किस तरह से हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। जनरली अगर आप इसको पोजिशन या फिर स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये बेस्ट प्रेफर रहेगा। आप वहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो इंट्राडे में ये बहुत अच्छे से काम करेगा, पर इंट्राडे में कुछ शर्त होगी, मैं आपको उसको बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर एक स्टॉक दिख रहा है जिंदा स्टील। जिंदा स्टील में अगर आप देखेंगे कोई अगर हो सकता है यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकता है राइट। तो मैंने आपको जिस तरह बोला था 0.50 के आसपास ये अच्छे से घूमेगा, पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है और फिर से ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर कोई हो सकता है इसको इस तरह से इसको ड्रॉ करे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने अच्छे से करेक्शन किया है, तो हम इसको एक वैलिड ट्रेंड मानेंगे और यहाँ पर हमारा फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो स्टॉक्स है अपने जो लेवल है उसके पास ये क्या कर रहा है कंसोलिडेट कर रहा है। एक मिनट मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ फिर से।
तो अभी देखिए क्या होगा, हमारे लिए क्या कंडीशन बनेगी, हम तीन चीजें देखेंगे जब भी, अगर मान लीजिए 0.38 के पास आए, 0.5 के पास आए, 0.71 के पास आए, हम तीन लेवल को हम जनरली हम तीन चीजें देखेंगे। क्या यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बन रही है? जनरली अगर यहाँ पर एक मारोबोजो टाइप एक एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, या फिर एक हैमर टाइप कैंडल बनती है, या फिर यहाँ पर कोई छोटी सी रेंज बनती है, छोटी रेंज चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए थोड़ी बड़ी रेंज हुई, तो थोड़ी बड़ी रेंज हुई तो हम क्वांटिटी यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। पर अगर छोटी सी रेंज बनती है तो वहां पर हम अच्छे से ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एसएल हुआ तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारा एसएल जो होगा वो छोटा सा है, मतलब एसएल हिट हो तो छोटा होगा, पर अगर प्रॉफिट आया तो बहुत बड़ा मिलेगा, तो इसीलिए हम छोटे से सेटअप के साथ ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो जो रेंज है ये थोड़ी बड़ी हो रही है, वाकई में इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है, उससे कोई हमें कोई लेना देना नहीं है। पर हमारा जनरली क्या है, हमें छोटा एसएल चाहिए, या फिर आप थर्ड जो एंट्री है ये बहुत अच्छा है, ये आपको कंफर्मेशन बताइए। हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। यहाँ से ये सिंपल स्टॉक आया, यहाँ पे देखिए इसने कितना अच्छे से क्या किया है, इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, एक वेल डिफाइंड डब्ल्यू पैटर्न हमें मिल रहा है यहाँ पर। और हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जैसे जो डब्ल्यू पैटर्न का ये वाला निकलिन होती है, उसको जैसे ही ब्रेक करता है हम लो के साइड को हमारा एसएल लगाएंगे और प्रॉफिट को रन होते हुए देखेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट में प्लीज अंडरस्टूड लिखिएगा। अभी हम इंट्राडे में देखेंगे। मैंने ये जो इंट्राडे में स्टॉक है ये करंट में अभी आप देख रहे हैं लगभग 6 मार्च का ये चार्ट है। तो आप यहाँ पर देखिए इंट्राडे में 5 मिनट टाइम पे में मैंने इस चार्ट को लगा लिया है। सिंपल इसने क्या किया है, 0.50 के पास से करेक्शन इसने ओवर किया है और अब फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है स्टॉक। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, सबसे पहले डाउन आया और यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो लेवल होंगे। हम सबसे पहले हम सोचेंगे हमारा सेटअप बन रहा है क्या, क्या यहाँ पर कोई बुलिश चैनल बन रही है, या फिर क्या यहाँ पर कंसोलिडेट बन रहा है और यहाँ पर कहीं पर क्या एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर हम देखेंगे जनरली इसको तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो अगर आप ले सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको लगता है ये जो एसएल है जस्टिफाई है तो आप यहाँ पर इसको ट्रेड करके होल्ड कर सकते हैं। पर ये बहुत ज्यादा एसएल बहुत बड़ा हो रहा है, हम इतना बड़ा एसएल को प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, ये अगर हम इतना बड़ा अगर एसएल लगाएंगे तो फिर प्रॉफिट मिलेगा क्या? इंट्राडे में एक स्टॉक जनरली 1 और 2% मूव होता है, तो हम ऐसे ट्रेड को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे में करना है तो या सिंपल देखिए हमें कंटिन्यूस ट्रेंड होना चाहिए, जिस तरह से हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक कंटिन्यूस ट्रेंड है, हम वहां पर इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सिंपली। और यहाँ पर जैसे इसने क्या किया, 0.38 के आसपास ही इसने क्या होल्ड किया है, मतलब यहाँ से इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो हम यहाँ पर हमारा एसएल लगाकर इसको बाय करेंगे, एक छोटा सा एसएल लगा लेंगे। हमारा एसएल कहाँ तक बन रहा है, देखिए 0.60 के पास हमारा बाइंग एंट्री है, और हमारे जो एसएल एंट्री है 0.55 के, और ये जाने के लिए बहुत ऊपर है, 0.80 के आसपास 78 के आसपास चला गया। तो ज्यादा जा रहा है, हम वहां तक हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट हमारा 1:1 या फिर 1:2 होना चाहिए शुरुआत के बिगिनिंग एंड में। ये एक जो सेटअप है इस पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले ये जो सेटअप मैंने बता रहा हूँ इसका जो आप इस्तेमाल करेंगे, पहले तो अप और डाउन ट्रेंड में करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आप बिगिनर हो तो इस टूल को आप जरूर यूज करें। क्यों बताया गया, आपको इससे समझ में आएगा मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है और कहाँ से मार्केट फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये इसको इस चीज की आपको अच्छे से समझ आएगी, इसीलिए इस टूल को आप यूज करना जरूरी है। आप अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे किस तरह से हम मार्केट को प्राइस एक्शन को समझ सके। आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, जब आप 0.38 के आसपास अगर कोई बाइंग एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो वहां पे आपकी पोजीशन 100 रखिए। 0.50 भी हो तो वहां पर भी आप आपकी पोजीशन को आप 100 रख सकते हैं, जो भी आपकी पोजीशन साइजिंग होगी। अब पर आप 0.7 के आसपास है तो वहां पर आप थोड़ी सी आपकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे और आप देखिए कि क्या इसका नतीजा क्या मिल रहा है। क्योंकि कैसा है, टूल है ये हर स्टॉक में अलग अलग ट्राई होता है, तो आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा क्या ये जो टूल में यूज करो क्या इस स्टॉक में फॉलो करता है कि नहीं है। कम से कम आपको 6 मंथ का डेटा देखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको इसको याद रखना है। आशा है आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो में अगली बार मिलेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।